प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित और मगन होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन को लगाते हुए देखें। प्रेरितों का काम अध्याय 13 और उसका वचन 18 यहाँ लिखा है, वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये 40 वर्ष जो यहाँ पर जिक्र है, आप जानते हैं कि 40 साल तक ये यहूदी लोग जंगल की यात्रा में थे, परमेश्वर के साथ थे, और बाइबल कहती है परमेश्वर की सहायता रहा। मिस्र देश में ये गुलामी के दशा में थे, फिरौन के बंधन में थे। इनके बच्चों को इनके पीढ़ियों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। इनका जीवन ईंट गारे से चूना और पत्थर का जीवन था। परिश्रम करते, असहनीय, न खाने को मिलता न पहनने को मिलता। यहाँ तक कि इनका अगर कोई बच्चा होता, अगर वो बेटा होता, तो उसे पत्थरों पर पटक कर मार दिया जाता, नील नदी में डुबा कर मार दिया जाता। जरा कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसने 9 महीने तकलीफ सहा और बेटे को जन्म दिया, और जब पता चला कि बेटा हुआ है और उसके बच्चे को उसी के सामने मार डाला जाए, पत्थर में पटक के या नील नदी में डुबा के नाश कर दिया जाए, कितना पीड़ादायक होगा। जब बेटियां होती तो मिस्र देश के लोग उसे अपने दासी बना लेते। बड़ा बुरा बर्ताव, मैं बता नहीं सकता, ऐसा उनका जीवन था, बहुत दयनीय जीवन। और इस दुर्दशा में जब वो रोते बिलखते, परमेश्वर यहोवा की दुहाई देते, परमेश्वर ने अपने दास मूसा के जरिए इन्हें दर्शन दिया और इन्हें छुड़ाने का निश्चय किया, और परमेश्वर ने अपने भुजबल के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा इन सबको छुड़ा लिया। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारे आंसू के संति मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा जिस देश में बहती अर्थात कनान, मैं वहां तुम्हें लेके जाऊंगा। बस मेरे प्रति वफादार रहना है। जैसे तुम पीड़ा सहकर, बदनामी, बेइज्जती, अपमान सहकर, ना इच्छा होते हुए भी तुम फिरौन के प्रति वफादार रहा करते थे, मेरे साथ चलो, स्वतंत्र रहो और आशीष के भागीदार हो। बस वफादार रहना। परमेश्वर के लोगों, यहूदी लोग निकल गए 40 साल की यात्रा में। आनंद का समय था, पर अब इन्हें कोई परिश्रम नहीं करना है। मन्ना मिलता, रोटियां मिलती, जो इन्हें चाहिए खाने को मिलता। परमेश्वर दिन के समय इन्हें धूप ना लगे बादल का खंभा बन जाता और रात में अग्नि का ज्वाला बन जाता था। जब शत्रु इन पर चढ़ाई करते तो परमेश्वर यहोवा सेनापति बन जाता था, और जब विपत्ति आती तो परमेश्वर जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ढांपती है, इनका रक्षक, इनका रखवाला बन जाता था। एक विशेष जाति का दर्जा परमेश्वर ने इस जाति को दिया। पर ये आगे चलकर ये जाति परमेश्वर के प्रेम को भूलने लगी। ये बस खाना पीना और संसार की चीजों पर आनंदित करने लगे। इनके बीच में पाप होने लगा, इनके बीच में कुकर्म होने लगा, और परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया। प्रभु ने फिर भी धीरज धरा। इसलिए लिखा है 40 साल तक परमेश्वर सहायता रहा, ये सोचकर कि शायद ये बदल जाए, परंतु प्रभु के लोगों ये नहीं बदले, ये नाश हो गए, और इनकी आने वाली पीढ़ी वो बदली और वो कनान में पहुंच पाई। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम अपने जीवन का मनन करें, हम मंथन करें कि हमारा जीवन कैसे था। फिरौन के चंगुल में फंसे हुए लोगों के समान हमारा जीवन था। अस्पताल, डॉक्टर, संसार की पीड़ा, परेशानी, ना जाने क्या क्या। हम कहाँ तक नहीं फंसे थे, हम कहाँ कहाँ पीड़ाओं में भटकते थे, लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर दया किया, और आज आप और मैं कनान की यात्रा में जा रहे हैं। प्रभु हमें मांगने से बेहतर हमें दे रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। क्या आप उस व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, उससे मोहब्बत कर सकते हैं जो 40 साल तक आपकी बात ना सुने, आपकी बात ना माने, आपके विरोध में चले? क्या फिर भी आप उसे भोजन देंगे? या फिर भी आप उसकी सुधि लेंगे? या फिर भी आप ऐसी जाति के लिए अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ने के लिए भेजेंगे? असंभव है। लेकिन यही परमेश्वर का प्रेम है कि जब हम पापी ही थे, रोमी की पुस्तक में लिखा 5 अध्याय में 6, 7, 8 में, कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर वो यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए, अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रेम करना कठिन है, प्रेम करना असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी दशा में भी हमसे प्यार किया। जो व्यक्ति आपके बिजनेस में आपको धोखा देने वाला है, आपकी निंदा करता, आपकी बेइज्जती, अपमान करता है, पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपको नुकसान पहुंचाने का सारा प्रयास करता है, क्या आप उसे अपने साथ रखेंगे? नहीं ना। यीशु मसीह ने रखा।
यीशु को पता है ये चुम्मा लेके मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह को मालूम है ये मेरी झोली में से पैसा निकाल लेता है, ये चोर है। यीशु को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है ये मेरे साथ चलता है, पर शैतान के साथ भी चलता है, दुष्ट आत्माएं भी इसके अंदर में समा जाती है। मैं यहूदा इस्करियोती के बारे में आपसे बातें करूँ। प्रभु के लोगों, प्रभु को सब कुछ पता है, फिर भी वो यहूदा को अपने साथ रखता है। ये उसने अवसर दिया ताकि यहूदा का जीवन बदले, पश्चाताप, लेकिन उसने नहीं, उसने अपना जीवन शैतान के हाथ में सौंप दिया। और हुआ क्या? हुआ ये कि वो अंत में अपने ही जीवन का नाश कर बैठता है। परमेश्वर के लोगों, जब मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं और पाने के बाद फिर बुराई, फिर गंदगी, फिर पाप में फंस जाते हैं, फिर संसार की वासना में, फिर संसार के लोभ और लालच में फंसते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, धीरज धरता है, वो प्यार करता है, वो क्षमा करता है, 7 का 70 गुना माफ करता है, ताकि मैं और आप बचाए जाए। वो विरोध करने वाले इजरायली, वो परमेश्वर के दास को पत्थर से मारने वाले इजरायली, प्रभु ने उन पर दया किया, अपनी क्षमा, अपने अनुग्रह, अपनी दया को प्रकट किया। आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें, प्रभु कितनी बार आपकी आत्मा ने कहा कि प्रार्थना कर, पर मैंने डिनाई किया, मैंने विरोध किया। कितने बार प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य के लिए धन को दे दे, हमने कितनी बार विरोध किया ना। हमारा मन कहता नहीं बाद में दे देंगे, अभी तो मुझे इसकी आवश्यकता है। कितने विरोध, कितनी बातें हुई, इसके बावजूद आज भी परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह बहुत नम्रता के साथ प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने कितनी बार आपका अपमान किया, आपका विरोध किया, प्रार्थनाएं नहीं की, उपवास को तोड़ डाला, प्रतिज्ञा को तोड़ डाला, मन्नत मानी, मुकर गया, फिर भी तो मेहरबान रहा, फिर भी तो दया करता रहा। जैसे एक छोटे से बच्चा जब उसकी माँ उसे दूध पिलाती, कई बार वो बच्चा काट लेता है, फिर भी उसकी माँ उसे दूध पिलाना बंद नहीं करती है। वो घायल होती है, वो चोट को महसूस करती है, वो दर्द को, और फिर भी उससे प्यार करती है। कारण एक है कि उसने उस बच्चे को जन्म दिया है। प्रभु के लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को समझने पाएंगे, तब हम उसके गहराई को जान पाएंगे। उसने अपने पुत्र को क्यों भेजा। मेरे प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में से कोई अच्छी बात नहीं थी, परंतु ये एक ही बात था जिसके कारण यीशु संसार में आया, और वो बात ये है कि परमेश्वर आपसे, मुझसे प्यार करता है। हो सकता है आप पाप में फंसे हों, बुराई में फंसे हों, हो सकता है आप प्रभु के साथ बराबर नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी आज के सुबह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर अभी भी आपसे प्यार करता है। बस एक नज़र उसे उठा कर देखिए और कहिए कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। जैसे शिमशोन ने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। दाऊद ने पाप में फंसने के बाद कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। उस अंधे ने जब उसे दिखाई नहीं दे रहा था, उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु ठहर गए और उस अंधे को ठीक कर दिया। आज की सुबह प्रभु भी आपके लिए ठहरेगा, आपको आशीष देगा। आइए हम दुआ करें। प्रेम करना कठिन है, हमारे लिए प्रेम करना कठिन है, और उसने प्रेम करके कठिन प्रेम को दिखाया है। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं, उनमें से प्रत्येक को आशीष करें, ब्लेस करें, अनुग्रह से भरें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं बेटा, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।